पहले कैद खाना, अब दवाखाना, नवाज शरीफ का नया ठिकाना। सजा याफ्ता कैदी मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर जेल से अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स ने साबिक वजीर आजम का मुआयना किया। डॉक्टर महमूद अयाज का कहना है ब्लड प्रेशर और शुगर टेस्ट किया, कल तफसीली मुआयना होगा। दिल के मुआयने के लिए PIC कॉल भिजवा दी। जेल में थी तबीयत खराब, अस्पताल पहुंचते ही समोसे और कबाब। क्या अस्पताल पहुंचते ही तमाम तकलीफें दूर हो गई? नवाज शरीफ तंदुरुस्त नजर आए। तवाज़ो के लिए चाय और दीगर लवाजमात पहुंचा दिए गए। शामी कबाब, समोसे, सीख कबाब, केचप और चटनी शामिल। VVIP कमरे में 2 बेड्स, सोफे, फ्रिज और LCD मौजूद। नवाज शरीफ साहब सर्विसेज हॉस्पिटल में होंगे, उनके कंप्लीट टेस्ट किए जाएंगे और उन टेस्ट की रोशनी में उनको प्रॉपर लुक आफ्टर किया जाएगा। उनकी मेडिकेशन, हॉस्पिटैलिटी होगी और जब वो तबीयत बेहतर हो जाएगी तो वापस जो है वो उनको जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ को तबीयत बेहतर होने पर दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है नून लीग के रहनुमा नवाज शरीफ की सेहत के मुतालिक 1 माह से प्रोपेगेंडा कर रहे थे। नवाज शरीफ को तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। फैमिली और दीगर अफराद की मुलाकातें भी कराई जा रही हैं। नवाज शरीफ को उनकी मरगूब ग़िज़ाएं भी फराहम की जा रही हैं। शायद ये बीमारियां रखते इसलिए हैं कि जमानत में आसानी है। डील से नाकामी के बाद ये ढील की तरफ जा रहे हैं और ये ढील को अपना हक मान समझते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करने लगा हूं कि फिल्फ और शहबाज शरीफ के पीछे से रेंजर्स की गाड़ियां हटाई जाएं। बिलावल साहब सुनने लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। लॉन्ग गुआचा में और लॉन्ग मार्च में बड़ा फर्क है। किस चीज के खिलाफ आप लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं? शेख रशीद ने नवाज शरीफ को तंज के टीके लगा दिए। कहा वो बुज़दिल सियासतदान है, जमानत में आसानी के लिए बीमारियां बचा कर रखते हैं। डील नाकाम हो गई, डील का 50-50 चांस है। आर्मी चीफ शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी से रेंजर्स को हटा दे। लॉन्ग गवाचा और लॉन्ग मार्च में बड़ा फर्क है। वजीर रेलवे ने बिलावल भुट्टो को भी चुटकी भर दी। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार सदर और वजीर आजम होंगे। हमजा शहबाज कहते हैं हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक बेहिसी का मुजाहिरा कर रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास जाली मंडेट है। मुल्क की मईशत इस वक्त वेंटिलेटर पर है। साबिक दौर की तरक्याती मंसूबे लटकाए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने जनूबी पंजाब सूबे के लिए गैर मशरूत हिमायत की। भारतीय मज़ालिम के खिलाफ यौम यकजहती कश्मीर की मरकजी तकरीब 4 फरवरी को बरतानवी पार्लियामेंट के कमेटी रूम में होगी। शाह महमूद कुरैशी खुसूसी शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा मैनचेस्टर, बर्मिंघम और लंदन में होने वाली तकरीबात में भी शामिल होंगे। यौम यकजहती कश्मीर पर एहतजाज रुकवाने के लिए भारतीय कोशिशें नाकाम। पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। बरतानिया में बसने वाले पाकिस्तानी भरपूर शिरकत करें, कम्युनिटी रहनुमाओं की अपील। यौम यकजहती कश्मीर पर भरपूर तकरीबात के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की तैयारियां उरूज पर। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान, बैरिस्टर सुल्तान महमूद और दीगर कश्मीरी रहनुमाओं की बरतानिया आमद। तमाम पाकिस्तानी सियासी जमातें भारत के खिलाफ एक झंडे तले मुत्तहिद हुए। पाकिस्तान यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से मेंबरशिप मुहिम का आगाज। पाकिस्तानियों के अलावा दीगर कम्युनिटीज के लोग भी रुकन बन सकेंगे। तकरीब में ओहदेदारान और डायरेक्टर्स की शिरकत। पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतल्लिक मसाइल पर भी गौर। बेहिसी या मजबूरी। लंदन के एक पार्क में नौमौलूद बच्ची को शॉपिंग बैग में डालकर बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। मकामी शख्स की इत्तला पर बच्ची मकामी अस्पताल मुंतकिल। हालत खतरे से बाहर। बच्ची की मां सामने आए, पुलिस की अपील।
नॉटिंघम में पुरवकार महफिल किरात का एहतमाम। कारी सैयद सदाकत अली ने खुसूसी शिरकत की। कारी हजरात ने खूबसूरत आवाज में कलाम पाक की तलावत करके समा बांध दिया। सोशल मीडिया को वजन कम करने जैसी मुहिम पर पाबंदी लगानी चाहिए। बरतानवी डॉक्टर्स का मशवरा। कहा, मशहूर शख्सियात की डाइट कंपनीज नौजवानों की जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए नुकसानदेह है। सोशल मीडिया एक्शन ले। इधर भी तेरा ओ कपिताल इधर भी तेरा के तक नैन थक गए। लंदन में घरेलू खवातीन की तफरीह के लिए म्यूजिकल नाइट का एहतमाम। शुरका ने रवायती मौसीकी पर खूब रक्स किया और गाने भी गाए। तकरीब का इनकाद हुकूक नस्वां की तंजीम ने किया। बरतानिया भर में जारी शदीद बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासिर। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी और ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर परवाजों का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। मुतअद्दिद स्कूल बंद। दर्जा हरारत मजीद गिरने की पेशगोई। सऊदी क्रिकेट सेंटर की पहली T20 चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। ममलिकत भर से 12 टीमों ने हिस्सा लिया। रियाज 11 ने चैंपियनशिप की फातेह करार पाई। जीत के जश्न पर खिलाड़ियों का ढोल की थाप पर रक्स। नए चीनी साल की आमद पर दुनिया भर में बसने वाले चीनियों ने तकरीबात सजा ली। बार्सिलोना में साल नौ की रंगारंग तकरीब में चीनी शहरियों की भरपूर शिरकत। नेक तमन्नाओं का इजहार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी इकरा बुखारी भी। आगाज करते हैं अहम खबर से। कैद खाने के बाद अब दवाखाना। नवाज शरीफ का ठिकाना बदल गया। नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता कैदी मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। जबकि डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ का मुआयना किया। डॉक्टर महमूद अयाज का कहना है कि ब्लड प्रेशर और शुगर टेस्ट किया। कल मजीद टेस्ट और तफसीली मुआयना होगा। दिल के मुआयने के लिए PIC कॉल भिजवा दी है।
लखपत जेल का कैदी नंबर 4470 दिल के मर्ज के बायस जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। नवाज शरीफ को जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिली से पहले सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जेल में नवाज शरीफ की थी तबीयत खराब, जबकि अस्पताल पहुंचते ही खाने के लिए समोसे और कबाब पहुंचे। क्या अस्पताल पहुंचते ही तमाम तकलीफें दूर हो गई? नवाज शरीफ तंदुरुस्त नजर आए, तवाज़ु के लिए चाय और दीगर लवाजमात पहुंचा दिए गए। शामी कबाब, समोसे, सीख कबाब, केचप और चटनी भी शामिल थी। जबकि नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल करने से पहले वीवीआईपी रूम को रंगो रोगन करके खूब चमकाया गया। कमरे में 2 बेड, फ्रिज, एलसीडी, हीटर की सहूलत मुयस्सर की गई। मेहमानों के लिए सोफों और मेज का भी इंतजाम किया गया। सर्विसेज अस्पताल में सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस हुकाम ने भी वीवीआईपी रूम का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। बगैर यूनिफॉर्म के एहलकार भी तैनात किए गए। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के जेल में होने वाले चेकअप की रिपोर्ट भी सामने आ गई हैं, जिनमें नवाज शरीफ को फौरी दिल के मर्ज की तमाम सहूलियात वाले अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के दिल के निचले हिस्से में खून की तरसील कम हो रही है। मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर महकमा दाखिला पंजाब ने नवाज शरीफ को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने की मंजूरी दी। टेस्ट मुकम्मल होने तक नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में ही रहेंगे। शेख रशीद एक बार फिर अपोजिशन पर बरस पड़े। नवाज शरीफ की अस्पताल आमद पर तंजिया अंदाज अपनाते हुए कहा कि नवाज शरीफ अस्पताल आ रहे हैं, पट्टा चढ़ गया है, ढील इसी का नाम है। डील नाकाम हो गई, ढील का 50-50 चांस है। शहबाज शरीफ में अखलाकी जुर्रत है तो ओहदा छोड़ दे। सुना है बिलावल लॉन्ग मार्च कर रहा है। लॉन्ग गवाचा और लॉन्ग मार्च में बड़ा फर्क है। शेख रशीद ने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। शायद ये बीमारियां रखते इसलिए हैं कि जमानत में आसानी। डील से नाकामी के बाद ये ढील की तरफ जा रहे हैं और ये ढील को अपना हक मान समझते हैं। 2 APCs होंगी जी। मुझे इमरान खान ने नॉमिनेट किया है, मैं झूठा आदमी नहीं हूँ। तहरीक इंसाफ के एज ए पार्टी हेड के हैसियत से रियाज फतेहाने की जगह उन्होंने मेरा नाम दिया है। A man of rich experience, स्पीकर साहब, listen to me, I damn care for anything। ये मेरा हक है और मेरा अल्लाह ना रास्ता रोके तो कोई रास्ता नहीं रोक सकता। मैं फुल फॉर्म में हूँ। अगर आप में कोई इखलाकी जुर्रत है, अगर आपके अंदर कोई सियासत की -001 भी आपकी सोच में अज्जा शामिल हैं, देन लीव दिस पोस्ट। चोर SP इन्वेस्टिगेशन नहीं लग सकता। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करने लगा हूं कि फिल फॉर शहबाज शरीफ के पीछे से रेंजर्स की गाड़ियां हटाई जाएं। बिलावल साहब सुना लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। लॉन्ग गवाचा में और लॉन्ग मार्च में बड़ा फर्क है। किस चीज के खिलाफ आप लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं जी? 18वीं तरमीम के खिलाफ? नो वे। आप बिलावल साहब करप्शन के खिलाफ लॉन्ग मार्च करें, मैं आपके साथ हाथ में हाथ डाल के निकलूंगा। इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं और कमजोर लोगों की वजह से लोग बड़े सख्त परेशान हैं। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। उनको कुछ हुआ तो जिम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म होंगे। इलाज नवाज शरीफ का इस्तेहकाक है। हुकूमत नए सूबे बनाए, हम गैर मशरूत हिमायत करेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पाकिस्तानी कौम की और अपनी जमात की तर्जुमानी करते हुए इन बेहिस हुक्मरानों को कहूँगा कि खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें। एक उनका इस्तेहकाक है, बीमारी है, उनका इलाज होना चाहिए और कौम को और जमात को एतमाद लेना चाहिए कि इस वक्त उनकी एग्जैक्ट मेडिकल कंडीशन क्या है। शहबाज शरीफ साहब ने आईनी अमेंडमेंट जो है हाउस में पेश कर दी है और गैर मशरूत हमने अपनी सपोर्ट को ऑफर किया है कि आइए जो आपने वादा किया था कि हम साउथ पंजाब का सूबा बनाएंगे, आए उस वादे को हम वफा करते हैं और हमारी कोई शर्त नहीं। मजीद खबरें हो। अहम
खबर शामिल करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी से टेलीफोन पर राब्ता किया है और मकबूजा कश्मीर की मखदूर सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। वज़ीर ख़ारिजा ने काबिज़ भारतीय फोर्सेस की इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार भी किया है, जबकि सैयद अली गिलानी ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा है और इजहार तशक्कुर भी किया है। बरतानिया में यौम यकजहती कश्मीर पर पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया। भारत की परेशानी एहतजाज रुकवाने की कोशिश नाकाम, दुनिया भर से कश्मीरी लीडर्स की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। इस बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान इस रिपोर्ट में। बरतानिया में रिहाइश पजीर कश्मीरी रहनुमाओं ने एक हंगामी इजलास में 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के दिन बरतानवी वजीर आजम की रिहाइश का 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी वजीर खारजा इस रोज लंदन में होंगे और उनकी एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत भी मुतवक्के है, जबकि साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान पहले ही बरतानिया में मौजूद हैं। इस हवाले से मुनक्किदा इस इजलास में बताया गया कि पाकिस्तानी और कश्मीरी सियासी और समाजी जमातें इस वक्त एक झंडे तले इकट्ठा हो चुकी हैं और 5 फरवरी के रोज मुश्तरका तौर पर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा, जिसमें हजारों मुजाहिरीन की शिरकत मुतवक्के है। इजलास से खिताब करते हुए साबिक वजीर महमूद रियाज, साबिक मेंबर कश्मीर कौंसल चौधरी याकूब, रूमी मलिक और राजा सिकंदर समेत दीगर ने कहा कि पहली मर्तबा कश्मीर के हवाले से एक मुश्तरका एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली तमाम जमातें शिरकत कर रही हैं। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वज़ीर ख़ारजा ने असम्बली के फ्लोर पर ये खड़े होकर कहा है कि मैं बरतानिया में आकर कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करूँगा। मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान का इंतहाई मशकूर हूँ। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तशरीफ़ लाएँ और कश्मीर के मज़मून और मकूल को हम और उनको आके खुद इरादियत दिलाने के लिए उनके साथ इज़हार यकजहती का मुज़ाहरा करें। 5 फरवरी को निहत्ते कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए हमारी तंजीम की तरफ से गुजारिश है तमाम सियासी, समाजी, मजहबी हलकों से कि वो 5 फरवरी को 10 डाउनिंग स्ट्रीट में तशरीफ़ लाएँ और वहाँ पे आकर जो भारत और इंडियन एजेंसी रॉ का और इंडियन फौज का जो भयानक चेहरा है उसको बेनकाब किया जा सके। We can organize ourselves for the Kashmir rally that will be taking place in central London on the 4th and the 5th. I would urge this is not the job just for the elders, but the youngsters in the UK, the Kashmiri youngsters in the UK, the Pakistanis and all the Muslims. Join us on the 5th of February outside 10 Downing Street to show our solidarity with the Kashmiri people in occupied Kashmir. हम लोग कैसे भी रह सकते हैं जब हमारे बहन भाइयों को इस तरह कत्लेआम किया जाएगा और हमें ये बात हर फोरम पर उठानी चाहिए क्योंकि ये यूएनओ का मसला और यूएनओ को ही हल करना पड़ेगा। इंशाल्लाह वो दूर नहीं है जब कश्मीर आज़ाद होगा। भारत को ये कोई इस्तकाक हासिल नहीं है कि उसने यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को जो वायलेट किया हुआ है और अभी तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की और वो ये कहे बरतानवी हुकूमत को कि वो जो वो बरतानिया के अंदर जो किसी किस्म की कश्मीर के ऊपर कानून है। कश्मीर एक मुतनाज़ा टेरिटरी है और इसमें पाकिस्तान बाकायदगी से फरीक है। इज़हार यकजहती करने के लिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट आएँ और ये बावर करें कि हम एक जिंदा कौम हैं और अपना हक लेना जानते हैं। तो इस वक्त तो मौजूदा कश्मीर के अंदर जो हिंदुस्तान ने जुल्म रवा रखा हुआ है, हमारे कश्मीरी भाई जो वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं वो इस वक्त भी वहाँ पर पाकिस्तान की झंडा लेकर वो जो 7-8 लाख फौज के सामने पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। हमारा ये हक बनता है उनकी इज़हार यकजहती के लिए 5 तारीख को भी 4 तारीख को हम सबको यहाँ शामिल होना चाहिए। इनका मजीद कहना था कि इस एहतजाजी मुजाहरे में सबका मकसद भारतीय जारहियत को बेनकाब करना है और इसमें पाकिस्तान और कश्मीर के अलावा किसी जमात का सियासी झंडा नहीं उठाया जा। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और PTI के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने बर्मिंघम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए 5 फरवरी को यौम यकजहती के रोज़ तमाम ओवरसीज़ कश्मीरियों और पाकिस्तानियों से भरपूर शिरकत की अपील की है। उस मौके पर सिख कम्युनिटी के नुमाइंदा वफ़द ने भी शिरकत की यकीन दहानी करवाई। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद कासमी की इस रिपोर्ट में।
बर्मिंघम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा, तमाम पाकिस्तानी और कश्मीरी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर लंदन मुजाहरे में भरपूर शिरकत करें। 5 फरवरी को शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है कि इस दफ़ा 5 फरवरी जो कि एक तवील अरसे से पाकिस्तान से कश्मीरियों के साथ यकजहती के तौर पर मनाया जाता रहा है, अब इस दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान पार्लियामेंट की फॉरेन रिलेशन कमेटी में ये तजवीज़ पेश की थी कि सब जमातें मिलकर इस दफ़ा कहीं किसी और जगह से यकजहती का इजहार करें। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर में नाकामी के बाद अब भारतीय आर्मी चीफ भी खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात की बात कर रहा है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का मजीद कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उठाया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानब से बरतानवी पार्लियामेंट कमेटी के इजलास में शिरकत इसका सबसे बड़ा सबूत है। सब कश्मीरी पाकिस्तानी मिल के यकजहती का इजहार करेंगे तो मकबूजा कश्मीर में जो इस वक्त बर्बरियत हो रही है, वहाँ के लोग उस भारत की 7 लाख फौज से बरसरे पेकार हैं, उनका हौसला बुलंद होगा और उन्हें यकीन होगा कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग भी उनके साथ हैं, बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी और कश्मीरी आबाद हैं वो उनके साथ है। इस मौके पर पीटीआई आजाद कश्मीर के सदर चौधरी खादिम हुसैन, बैरिस्टर करामत और दीगर ओहदेदारों के अलावा सिख कम्युनिटी रहनुमाओं ने भी भरपूर शिरकत की और इस बात का यकीन दिलाया कि वो कश्मीरियों की हमायत के लिए यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर तमाम तकरीबात और मुजाहरों में शिरकत करेंगे। कैमरा टीम के हमरा आबद काजमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। आजाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान बर्मिंघम पहुंच गए। अतीक अहमद 5 फरवरी को लंदन में होने वाले मुजाहरे में शिरकत के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तफसीलात बर्मिंघम से हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान 5 फरवरी को लंदन में होने वाले मुजाहरे में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंच गए, जहां मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ओहदेदारान और दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं ने इनका भरपूर इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में अतीक अहमद का कहना था कि मसला कश्मीर इस वक्त तवज्जो चाहता है। आलमी ऐवानों के साथ साथ इंसानी हकूक की तंजीमों को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और बर्बरियत का नोटिस लेने की जरूरत है। बहुत सारी तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी के साथ आ रही हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो आने वाला वक्त है, ये 5 फरवरी हो, ये बाकी अयाम हो, या आने वाले चंद माह या चंद साल हों, ये बेपना अहमियत के हामिल हैं। इसलिए कि हिंदुस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी अपनी 5 साला नाकामियों का मातम करने जा रहे हैं कश्मीर के महाज पर भी और आलमी सतह पर भी। और इसी तरह पाकिस्तान को इस अरसे में जो बड़ी काबिल कदर कामयाबी हासिल हुई है वो ये है कि अमेरिका को तालिबान के साथ मुज़ाकरात करवाने में पाकिस्तान ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान बेशुमार मामला पर पहले से बैठते रहे हैं, कश्मीरियों के साथ भी बिला वास्ता बैठना शामिल है। तो अब ये वक्त आ गया है कि जिस वक्त पाकिस्तान में तब्दील शुदा हालात में मौजूदा हुकूमत, मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और फिर वज़ीर ख़ारजा जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने मुल्क के अंदर और बाहर मसला कश्मीर पर जिस तरह एक बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है और कश्मीर के अंदर जो कुर्बानियाँ हो रही हैं, जिसमें कि 18 माह की हिबा और 8 साल की आसफ़ा की कुर्बानी शामिल है, इस तरह का जो माहौल है इसमें ये 5 फरवरी भी बहुत अहमियत का हामिल है। और कश्मीरी अवाम आज़ाद कश्मीर के अंदर हों, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हों, मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर हों, बरतानिया में हों, यूरोप में हों, सारी दुनिया के अंदर, नॉर्थ अमेरिका में हों, सारी दुनिया में इसमें एक जो है तेजी हालात में जो आपको आती हुई दिखाई देती है। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से होने वाले इस मुजाहरे में पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तान यूके चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने मेंबरशिप मुहिम का आगाज कर दिया। पहली बार पाकिस्तानियों के अलावा दीगर कौमियत के अफराद भी यूके PCCI का हिस्सा बन सकेंगे। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवन की इस रिपोर्ट में।
बरतानिया में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात की तंजीम UKPCCI ने पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मेंबरशिप का बाकायदा आगाज कर दिया। दिलचस्पी लेने वाले अफराद को इब्तदाई फीस के बाद स्टैंडर्ड, सिल्वर और गोल्ड मेंबरशिप जारी की जाएगी। तकरीब में UK पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अमजद खान, जनरल सेक्रेटरी बैरिस्टर वहीदुर रहमान, सीनियर नायब सदर असद शाह समेत दीगर ओहदेदारान और डायरेक्टर्स ने शिरकत की। तकरीब से सदर UK पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स अमजद खान और सेक्रेटरी UKPCCI वहीदुर रहमान ने खिताब भी किया। चैम्बर का मकसद ये है कि बिजनेस नेटवर्किंग, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना। तो अभी तक हमें माशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी और नॉन पाकिस्तानी कम्युनिटी से बड़ी तादाद से इंटरेस्ट जो है वो शो हुआ है। जी चैम्बर जो अभी जो नए डायरेक्टर्स आए, हमने काम करना और काम करके दिखाना है। हमने काम करना ओवरसीज पाकिस्तानियों की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए काम करना है हमने, कि जो प्रॉब्लम हमें ओवरसीज को आ रही है इंशाल्लाह हम वो प्रॉब्लम सोल्व आउट करेंगे। यहाँ पे हाई कमीशन के साथ बैठ कर डिस्कस करना है हमने, और दूसरा हम लोगों ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ करना है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो मसले पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। मेंबरशिप के लिए हम रोड शोज़ करेंगे, जैसे हमने 2 दिन पहले किया था। सेमिनार्स करेंगे, बिजनेस कम्युनिटी को इकट्ठा लेके आएंगे, उनको फ़ायदा दिखलाएंगे भी आप आपस में मिलेंगे, बिजनेस से शेयर कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो मसाइल हैं सब कुछ आप शेयर कर सकते हैं, तो उसके इंशाल्लाह कोई हल ढूंढेंगे। हमने जो शुरू किया है 2-3 दिन से, तो आपको महीनों में नहीं बल्कि दिनों में पता चलेगा कि चैम्बर क्या कर रही है। हम कोशिश कर रहे हैं जितने ओवरसीज लोग हैं इनको चैम्बर में लाया जाए। पर्सनली आई फील करती हूँ कि वेमेन हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल और उनमें बहुत टैलेंट है, बहुत एबिलिटी है, स्किल है, लेकिन समहाउ उसको इतना ज़्यादा पॉलिश और एक्सपोज नहीं किया गया, उसको इतना डेवलप नहीं किया और आगे नहीं लाया गया। सो आई इन अ पर्सनल कैपेसिटी मैं कह रही हूँ कि आई एम वेरी मच इनटू इट, और मैंने सोचा है कि बीइंग अ डायरेक्टर माई सेल्फ आई एम गोइंग टू गेट इनटू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। चैम्बर एक वाहिद इदारा है जो एक एतबारी इदारा है पाकिस्तान हाई कमीशन के बाद इस मुल्क में। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इस चैम्बर के मेंबर बनेंगे उनको इससे बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। पहली तो ये है कि अगर आपको किसी किस्म का कोई कारोबार करना है पाकिस्तान से या यहाँ के अंदर, तो आप अगर किसी ट्रेडर या किसी कारोबारी शख्सियत को ढूंढ रहे हैं तो चैम्बर के थ्रू आपको उनको ढूंढने में आसानी होगी, उनकी ऑथेंटिकेशन करने में आसानी होगी, और आपको पता होगा कि आप किसी सही कारोबारी आदमी के साथ कारोबार करने के लिए जा रहे हैं। UKPCCI की मेंबरशिप सबसे जितने भी पाकिस्तानी हैं सबको लेनी चाहिए, ताकि उन्हें जहाँ पे भी जाएंगे उनको हर महकमे में जितने भी पाकिस्तान के महकमे यहाँ पे भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं उसमें उसकी वैल्यू होगी और वो लोग जो है अपने सारे मसाइल का हल निकाल सकेंगे। तकरीब में पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के हवाले से दरपेश मुश्किलात का जायजा लेने का भी फैसला किया गया। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। नॉटिंघम में पुरवकार महफिल क़िरात का इनकाद हुआ, जिसमें कारी सैयद सदाकत अली ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तफसीलात नॉटिंघम से हमारे नुमाइंदे शहजाद दरमान की इस रिपोर्ट में। नॉटिंघम के बाबर जिमल कम्युनिटी सेंटर में कीमिया इंस्टीट्यूट की जानिब से पुरवकार महफिल क़िरात का एहतमाम किया गया, जिसमें कारी सैयद सदाकत अली ने खुसूसी शिरकत की। डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन अल अज़ारी की ज़ेर सदारत होने वाली इस महफिल में बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल में ब्रिस्टल से ताल्लुक रखने वाले तनवीर बुखारी ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में तलावत कुरान पाक पेश करके समा बांध दिया। महफिल में कारी सैयद सदाकत हुसैन ने अपनी किताब पैगाम पाकिस्तान डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन अल अज़ारी, डॉक्टर अमजद अजीज़ और मौलाना मोहम्मद तारिक नसीर को पेश की। इस किस्म के जो है, एक तो वर्कशॉप मैं रिकमेंड करूँगा कि इन सेक्टर्स के अंदर वर्कशॉप्स होनी चाहिए और उन पर जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी आएँ, बच्चे आएँ, बच्चियाँ आएँ, मस्तूरात आएँ। मैंने कई वर्कशॉप्स पूरी दुनिया में की हैं और यहाँ पर भी होनी चाहिए। अगर हमारे इस्लामी मराकज़ जो हैं, सेंटर्स जो हैं, वो इस काम के लिए एक्टिव नहीं होते तो मैं समझता हूँ मराकज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। क़िबला कारी साहब की जो कोशिशें थीं वो रंग लाईं और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के सरकर्दा उलमाए कराम ने और स्कॉलर्स ने इस पर फतवा दिया है और पूरी दुनिया में ये फतवा अब सर्कुलेट हो रहा है।
आखिर में पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं की और पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को याद किया। शहजाद अरमान, 92 न्यूज़, नॉटिंघम। बर्मिंघम में कायदे तहरीक नामूसे रिसालत पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी के उर्स की तैयारियों के सिलसिले में इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास की सदारत पीर सुल्तान अल आरिफीन सिद्दीकी ने की। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद कासमी की इस रिपोर्ट में। सज्जादा नशीन नीरिया शरीफ डॉक्टर पीर सुल्तानुल आरिफीन की सदारत में होने वाले मुशावरती इजलास में आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर पीर सुल्तानुल आरिफीन सिद्दीकी, साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक और दीगर का कहना था कि अल्लामा पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी ने सारी जिंदगी बरतानिया और यूरोप में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक और सच का अलम बुलंद किए रखा। उनका मजीद कहना था कि दुनिया भर से पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी के चाहने वाले उनके उर्स में भरपूर शिरकत करेंगे। आज़ाद कश्मीर असम्बली के अपोजिशन लीडर चौधरी यासीन, पीटीआई आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान और जयद उलमा भी उर्स का हिस्सा बनेंगे। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मुल्क में स्ट्रीट क्राइम से मुंसलिक अफराद एक बार फिर सरगर्म हो गए। लंदन डेयरी में 2 अफराद को रात गए गोलियां मार दी गईं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क में जराइम पेशा अफराद एक बार फिर सरगर्म। लंदन डेयरी में 2 अफराद को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों को रात 10 बजे के करीब मुख्तलिफ वाक़यात में गोलियों का निशाना बनाया गया। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से दोनों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। दूसरी जानिब पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है, ताहम अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। सोशल मीडिया को वजन कम करने जैसी मुहिम पर पाबंदी लगानी चाहिए। बरतानवी डॉक्टर्स का मशवरा। कहा, मशहूर शख्सियात की डाइट मुहिम नौजवानों की जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसी पर यह रिपोर्ट। बरतानवी डॉक्टर्स की सोशल मीडिया पर चलने वाली डाइट मुहिम्मात पर तनकीद। कहते हैं मारूफ शख्सियात की जानिब से चलाई जाने वाली इन कंपनीज को बंद होना चाहिए। नेशनल हेल्थ सर्विस के मेडिकल डायरेक्टर प्रोफेसर स्टीवन कहते हैं मशहूर शख्सियात जब वजन कम करने वाली अद्वियात और कहवों को प्रमोट करती हैं, जिससे नौजवानों की जिस्मानी और दिमागी सेहत मुतासर होती है। इनका कहना था ऐसी चीजों को बगैर किसी हेल्थ वार्निंग के प्रमोट करना गलत है। सेलिब्रिटीज को चाहिए कि वो जिम्मेदारी से काम लें। डॉक्टर्स ने अपील की है कि वो ऐसी कंपनियों के खिलाफ एक्शन लें। लंदन के एक पार्क से शॉपिंग बैग में मौजूद नौमौलूद बच्ची बरामद। बच्ची को शदीद तरीन मौसम में बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। पुलिस ने बच्ची की मां की सेहत से मुतालिक फिक्रमंदी का इजहार करते हुए उनसे सामने आने की अपील की है। अस्पताल के अमले के एक रुकन का कहना है कि ये बच्ची मशरक़ी लंदन के इलाके न्यूहाम के एक पार्क के सैर करने वाले मुकामी शख्स को मिली थी। At 10 o'clock in the evening, she was walking the dog and she heard a noise coming out from the bag. She rang me up because she was too scared to approach the bag. When I came, I just found the baby in the bag and we phoned the ambulances and police. Have a message to the mom? No, we don't. There's no words for it. You want her to be okay? Of course. This is terrible. दुख की बात यह है कि ये बच्ची शदीद तरीन सर्दी में बेयारो मददगार छोड़ दी गई। मुकामी शख्स ने पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल की और इन्हें सूरत हाल से आगाह किया, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बच्ची की हालत खतरे से बाहर है, जबकि पुलिस ने बच्ची की वालिदा की सेहत से मुतालिक फिक्रमंदी का इजहार किया है। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में फसादात के बायस कई पाकिस्तानी जख्मी हो गए। कई की हालत तशवीशनाक। फसादात के दौरान पाकिस्तानी दुकानों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
यूनान के दारुल-हुकूमत एथेंस के सेंटर अमोनिया में फसादात हुए, जिसकी जद में आकर कई पाकिस्तानी जख्मी हो गए, जिनको फौरी तौर पर एथेंस के मकामी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। इनमें से कई की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के दरमियान फसादात के पेश नजर कायम मकाम सफीर पाकिस्तान यूनान यावर अब्बास ने पुलिस चीफ से मुलाकात की और शरपसंद नासर को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने और कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। सफीर पाकिस्तान यावर अब्बास ने मकामी हॉस्पिटल का दौरा भी किया और जख्मी पाकिस्तानियों से मुलाकात की। इस मौके पर उनका कहना था कि सफारतखाना पाकिस्तान तमाम जख्मी पाकिस्तानियों को हर मुमकिन मदद फराहम करेगा और मुतासरा पाकिस्तानियों के लिए अपने तमाम वसाइल बरोकार लाएगा। दुनिया भर में जहां जहां भी चाइनीज कम्युनिटी आबाद है, अपने नए साल के आगाज पे खासी पुरजोश दिखाई देती है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में बसने वाले चाइनीज कम्युनिटी ने अपने नए साल को वेलकम करने के लिए खूबसूरत और रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया। तफसीलात जानते हैं स्पेन से शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। दुनिया भर में जहां जहां भी चाइनीज कम्युनिटी आबाद है, अपने नए साल के आगाज पर बड़ी पुरजोश है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में बसने वाली चाइनीज कम्युनिटी ने भी अपने नए साल को भरपूर अंदाज में वेलकम करने के लिए खूबसूरत और रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया। आर्क द ट्रायम्फ पार्क में एक मेले का सा समा था, जहां बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज कम्युनिटी के अलावा स्पेनिश और दीगर कम्युनिटीज के लोग भी मौजूद थे। मेयर बार्सिलोना अदा कोलाओ, डिप्टी गवर्नर कातालुनिया मोंसरात गार्सिया, सेक्रेटरी इमिग्रेशन ओरियल आमारोस समेत सिटी काउंसिल और सूबाई हुकूमती नुमाइंदे मौजूद थे, जो चाइनीज कल्चर के खूबसूरत और मुनफरिद रंगों से न सिर्फ महजूज होते रहे, बल्कि आर्टिस्ट की उम्दा परफॉर्मेंस पर दीगर सामीन के हमरा खूब दाद भी देते रहे। खास तौर पर कम सिन बच्चों के रंग बिरंगे कपड़ों में दिलकश अंदाज सभी को भा गए। पिंडाल में बैठे लोग तालियां बजाकर बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस पर उन्हें दाद देते रहे, जबकि स्टेज से चाइनीज जुबान के अलावा इंग्लिश, कतालान और स्पेनिश जुबान में भी नए साल की मुबारकबाद के पैगामात पेश किए जाते रहे। जबकि मकामी नौजवानों और बच्चों ने ह्यूमन टावर बनाकर चाइनीज कम्युनिटी को ये पैगाम भी दिया कि हम भी आपकी खुशियों में शरीक हैं। इससे कबल मुख्तलिफ तंजीमों ने अपने अपने कल्चर की नुमाइंदगी करते हुए एक काफिले की शक्ल में आर्क द ट्रायम्फ तक मार्च किया। नाचते गाते ड्रम बजाते इस काफिले का भी सड़क की दोनों जानब खड़े बच्चों और बड़ों ने खूब इस्तकबाल किया। चाइना के नए साल की रंगारंग तकरीब में जहां कल्चर के रंग नुमाया थे, वहीं मोहब्बतों और खुशियों के पैगाम। मुल्क भर में जारी शदीद बर्फबारी ने मामूलाते ज़िंदगी दरहम बरहम करके रख दिया। सख्त मौसम के बायस सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर, जबकि मुतादिद स्कूल बंद कर दिए गए। बर्स्टल एयरपोर्ट पर परवाज़ों का निज़ाम भी मुतासर रहा। महकमा मौसमियात ने दर्जा हरारत -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की हिदायत जारी कर दी हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
मुल्क भर में जारी शदीद बर्फबारी ने निज़ाम जिंदगी मुंजमद कर दिया। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई। हैम्पशायर में 8 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि जनूब मगरबी इंग्लैंड में सबसे ज्यादा बर्फ पड़ी। शदीद बर्फबारी के बायस ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ, जबकि ट्रैफिक हुकाम ने शहरियों को मोहतात ड्राइविंग की हिदायत जारी कर दी हैं। बर्फबारी के बायस हेथरो, बोर्नमाउथ और ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर फिजाई सर्विस मुतासिर हुई। कई परवाजें मनसूख, जबकि मुतअद्दिद के रूट्स तब्दील कर दिए गए हैं। वेल्स और इंग्लैंड के जनूबी हिस्सों में जारी बर्फबारी के बायस स्कूल बंद कर दिए गए। इधर महकमा मौसमियात ने मुल्क में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई कर दी, जिसके बायस दर्जा हरारत भी -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। इसी मौका पर जहां बड़े परेशान हैं, वहीं बच्चे मस्तियां करते दिखाई देते हैं। सऊदी अरब में पहली T20 क्रिकेट चैंपियनशिप अख्तिताम पजीर हो गई। फाइनल मैच रियाज और जद्दा के दरमियान खेला गया, जिसे रियाज क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने नाम कर लिया है। तफसीलात बताएंगे रियाज से हमारे नुमाइंदे उमैर अली। सऊदी क्रिकेट सेंटर की जानिब से मुनक्कद करदा पहली T20 चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। फाइनल टाकरा रियाज क्रिकेट एसोसिएशन और जद्दा क्रिकेट एसोसिएशन के दरमियान हुआ, जिसमें रियाज 11 ने दिलचस्प मुकाबले के बाद जद्दा को हराकर फाइनल अपने नाम कर लिया। फाइनल जीतने पर खिलाड़ियों का जोश और जज्बा भी काबिले दीद रहा। खिलाड़ियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर कामयाबी का खूब जश्न मनाया। सऊदी क्रिकेट सेंटर के CEO नदीम नदवी और दीगर क्रिकेट एसोसिएशंस के नुमाइंदों ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मैन ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज वहीद अहमद को दिया गया। सऊदी अरब में होने वाली इस चैंपियनशिप में 12 मुख्तलिफ शहरों की टीमों ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। लंदन में इलाका आइजलवर्थ में तंजीम बराए हकूक़ नुस्वा से म्यूजिकल नाइट का इनकाद हुआ, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने मौसीकी की धुनों पर रक्स किया और गाने भी गाए। तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अमान की इस रिपोर्ट में। लंदन में घरेलू खातीन को तफरीह का मौका फराहम करने के लिए बटरफ्लाई नामी तंजीम ने म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया, जिसमें शुरका ने रवायती मौसीकी पर रक्स किया और गाने भी गाए। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर अलमारा आवान ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम के इनकाद का मकसद खातीन को पूरे एतमाद बनाना है। प्रोग्राम में खातीन अपने घरों से पकवान बनाकर लाईं, जिन्हें खूब सराहा गया। प्रोग्राम में 50 साल से ज्यादा उम्र के जोड़ों ने रक्स करके महफिल को 4 चांद लगा दिए। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।